आज तेजी से भारत के ग्रामीण क्षेत्र इंटरनेट से जुड़ते जा रहे हैं और आलम यह है कि शहरों से ज्यादा इंटरनेट यूजर अब गांव में हैं। अब गांव के उत्पाद सीधे ऑनलाइन खरीदारों को मिल सकते हैं, चाहे कृषि उत्पाद हो या पशु। जी हाँ, पशु हाट या पशु बाजार भी अब ऑनलाइन हो गए हैं। यानी बस एक फोन के माध्यम से बेचने वाला ग्रामीण अपने पशु के लिए अच्छे से अच्छा खरीदार और एक खरीदार अपने लिए अच्छा और स्वस्थ पशु ऑनलाइन खरीद सकता है। पशुबाजार.com कुछ ऐसे ही ऑनलाइन पोर्टल में से एक है, जिसने पारंपरिक पशु बाजार को ऑनलाइन लाकर खुले में लगने वाले पशु बाजार में होने वाली समस्याओं को काफी हद तक खत्म कर दिया है। आइए आज मिलते हैं पशुबाजार.com के फाउंडर श्री संजीव कुमार जी से और जानते हैं इस ऑनलाइन पशु बाजार मॉडल के बारे में। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते, नमस्कार सर। पशु बाजार और वो भी ऑनलाइन, ये आपके दिमाग में कब आया और आपने कब इस विचार को क्रियान्वित करने की सोची, और इसके सोचने की और क्रियान्वित करने के बाद बाजार से किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिली? इंडिया में लगभग 535 मिलियन लाइव स्टॉक हैं और इनके ट्रेडिंग को अगर हम देखें तो दो चीजों का अभाव है। एक तो ऑब्जेक्टिव प्राइसिंग का, दूसरा बायर्स और सेलर्स के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इनएफिशिएंट है। तो पशु बाजार की जब हमें सोच आई तो पहला ये चीजें हमें लगी कि ये जो फिजिकल हार्ट्स हैं यहाँ पे सुविधाओं का बहुत अभाव है, डिजीज फैलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। किसान को 15, 20, 50 किलोमीटर लेके आना पड़ता है, फिर वहाँ से एनिमल को लेके वापस जाना पड़ता है और ये सारी चीज़ों का लॉस कहीं न कहीं किसान को होता है। दूसरी बात ये थी कि जो महिलाएं हैं, दीदी लोग हैं, जो 90% काम करती हैं लाइव स्टॉक में, और इन हाट में उनकी जो भागीदारी है वो 2% से भी कम है। पशु बाजार ने दो काम किया, एक तो ऑब्जेक्टिव प्राइसिंग की इक्वेशन डेवलप की और दूसरा जो मोबाइल लोगों के पास हैं, जो आज आईटी का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मोबाइल बेस्ड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज प्रोग्राम को हमने बढ़ाया कि आप एक दूसरे को सूचना देना है, आज आपको बकरी बेचनी है, गाय बेचनी है, तो सिर्फ मोबाइल पे आप वो कोड डाल के भेज दीजिए। और इसी के लिए पशु सखी जैसा हमने प्रोग्राम किया तो लोगों का रिस्पांस मैं कहूँगा काफी अच्छा मिला, खास करके सेलर एंड पे शुरू में, और थोड़े से कस्टमर एंड पे हमने काफी स्ट्रगल किया क्योंकि ये नया चीज था उनके लिए और एक्सेप्टेंस आने में हमें 2-3 साल लग गए। अगर आपके इस पोर्टल के बारे में बात की जाए तो जो खरीदार है और जो विक्रेता है वो आपस में कैसे जुड़ पाते हैं, साथ ही थोड़ा सा इस मॉडल के बारे में हमें हमारे जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा सा इस मॉडल के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें। हमारा मॉडल ये होता है कि हर गांव में एक पशु सखी होती है जिनको हम प्राइस असेसमेंट, प्राइस फिक्सेशन के लिए ट्रेन करते हैं, तैयार करते हैं, और वो बाकी सर्विसेज भी किसानों को देती हैं। अभी हमारे पास 11,000 पशु सखी हैं जो लगभग इतने ही गांवों में रोज काम कर रही हैं। तो पहले लेवल पे पशु सखी एक प्राइस डिक्लेरेशन करती है आपके एनिमल का। किसी भी किसान जिसको बेचना है वो पशु सखी के घर आएगी, पशु सखी को हमने ट्रेन किया है, उसकी एक प्राइस वो बताएंगे ऑब्जेक्टिवली। जैसे एक बकरी है तो लेके आएंगे तो उसका वजन लेगी, उसके कुछ पैरामीटर्स लेगी, फिर वो बताएगी कि ABC कैटेगरी में है और इतना वजन है, इसका मतलब इसकी प्राइस मान लीजिए इक्वेशन में है कि 4,575 रुपये की बकरी उनकी हुई। अब किसान को ये जरूरी नहीं है कि वो हम ही को बेचे, अब किसान फ्री है कि इस प्राइस से ऊपर अगर कोई दे रहा है उनको तो कोई भी ट्रेडर, बट वो एम्पावर्ड है अब निगोशिएशन करने के लिए। उसे ये पता है कि इतने रुपए की तो मेरी बकरी है, तो मे भी वो 5,000 मांगेगा, और अगर कहीं किसी से 4700 मिलता है तो फ्री है बेचने के लिए। अगर नहीं मिलता है तो पशु बाजार मॉडल कहता है कि वो पशु सखी को इन्फॉर्म करेगा कि मेरी बकरी हम बेचना चाहते हैं इस रेट पे जो आपने डिक्लेयर किया था, और पशु सखी ये इंफॉर्मेशन हमारे क्लस्टर सेंटर को देगा जो एक फिजिकल
लाइव स्टॉक ट्रेड सेंटर है हमारा, वहाँ एक मैनेजर होता है, वो पशु सखी के पास जाएगा, उस बकरे को उठा के लाएगा और पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करेगा, यानी डीवर्मिंग, वैक्सीनेशन, हेल्थ चेकअप, बाकी एक फिनिशिंग तरह का काम, ये सब करेगा। तो ये हमारा प्रोक्योरमेंट मॉडल है। अब हम दूसरी तरफ वेबसाइट पे पशु को अपलोड करते हैं जो वहाँ सेंटर पे आ गए हैं, और अगर आप दो तरह के हमारे कस्टमर होते हैं, कहते हैं 1 या 2 बकरा खरीदना है तो डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं कि ये वाला बकरा मुझे पसंद है, मैं खरीदूंगा। और वो बकरा जब खरीदने जाएंगे तो उसकी ज्योग्राफी डिसाइड होती है, नहीं तो लिख दिया जाएगा कि ये बकरा आपके एरिया में उपलब्ध नहीं है, आपसे काफी दूर है, इसलिए ये बकरा आप नहीं खरीद पाएंगे। अगर उसी एरिया में है तो डायरेक्ट, या अगर वो 100-200 बकरे उनको खरीदना है तो वो हमें फिर ऑर्डर देंगे ऑफलाइन भी कि हमको 200 बकरे या 50 बकरे या 10 बकरे चाहिए, और हम लोग उनको फोटो देते हैं कि आपके 10 के अगेंस्ट हमने 20-25 बकरों का फोटो दिया, उसमें से 10 उन्होंने सेलेक्ट किया। जब फाइनल सिलेक्शन हो गया तो हम वो बकरे ब्लॉक कर देते हैं और फिर हम तैयारी करते हैं कि उनको हम लोकेशन पे डिलीवरी करवा दें विद इन ए टाइमलाइन जो हमने दिया है। आप कहीं भी बेचो, पशु बाजार एक अल्टरनेटिव सेल्स चैनल है, रेदर देन हम उनके फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं। एक अगर अनुमान लगाया जाए तो कितनी लोग आपके साथ आपके पोर्टल के द्वारा सेवाएं ले चुके हैं? आपने ये पोर्टल जब शुरू किया था तब कितना इन्वेस्टमेंट था और आज आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है? पूरे अगर कस्टमर एंड पे देखें तो टोटल हम लोग 14,700 से ऊपर, ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास बकरी बेच चुके हैं अभी तक। इन्वेस्टमेंट अगर में हम देखें तो पहला इन्वेस्टमेंट इनक्यूबेशन फंड हमें इंडीग्राम फाउंडेशन से मिला था, जिन्होंने इस पूरे आइडिया को सबसे पहले कहीं न कहीं हमें सपोर्ट किया। सेकेंड, अभी सोशल अल्फा ने करीब 12 मिलियन की इक्विटी डाली है इस पशु बाजार प्रोग्राम के लिए, और अभी हमें टेक्निकल सपोर्ट भी कई सारी संस्थाओं से मिला है, गैर सरकारी और सरकारी संस्थाओं से। तो ओवरऑल करीब 2 करोड़ रुपया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कंपनी में, और कंपनी ने पिछले साल का अगर मैं टर्नओवर देखूं तो अराउंड 86-90 लाख के आसपास टर्नओवर एनुअल हमारा पहुंच चुका है। 2016 से आपने शुरुआत की, 2016 में किस तरह का फीडबैक आपके पास आ रहा था और आज 2020 में किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है? अगर मैं 2016 का याद करूं तो ऐसा लगता है कि कस्टमर एंड पे हमने समय से पहले लॉन्च किया था, क्योंकि ऑनलाइन लाइव स्टॉक कहीं न कहीं किसी के दिमाग में था नहीं। तो ऑफलाइन तो हमारा बिजनेस 2016, 17, 18 में भी ठीक ठाक ग्रो किया कि लोग फोन पे ऑर्डर करते थे, क्योंकि एक ब्रांडिंग थी, एक क्वालिटी, और जो हम ऑब्जेक्टिविटी बताते थे, क्योंकि ट्रेड को हमने ऑब्जेक्टिव कर दिया कि लंबाई या सीने की चौड़ाई, तो पशु बाजार ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए। 2019-20 में अगर मैं देखूं कि कहीं न कहीं हमें फिर ऑनलाइन ग्राहक का आना धीरे धीरे बढ़ा, और कोविड के कंटेक्स्ट में विथ ऑल डार्कनेस एक सिल्वर लाइन जो हमें दिखी इस बिजनेस के लिए, कि लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ये भीड़ भाड़ में या हेल्थ इश्यूज जो लाइव स्टॉक के हैं, ऑनलाइन होने का फायदा ये है कि कहीं न कहीं आप एक हेल्दी सर्टिफाइड गोट विथ अ काइंड ऑफ रियल इंफॉर्मेशन एंड एश्योरेंस हम सप्लाई कर रहे हैं। तो लोगों का खास करके इस बकरीद में, जो अभी हाल ही में 1 अगस्त को बकरीद थी, तो हमने करीब लखनऊ जैसे शहर में 3,000 से ज्यादा लीड आए, 3,000 से ज्यादा लोगों ने कॉल किए और इस तरह का बकरा खरीदने में अपनी रुचि दिखाई, जो मेरे समझ में एक ड्रेस्टिक चेंज है। सेकेंडली, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है लाइव स्टॉक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो जनरली इंडिया में हमें या तो अवेलेबल नहीं होता, उसका महत्व भी नहीं समझते हैं। रिपीट ग्राहक हमारे बहुत हैं, एटलीस्ट 70%, जो एक बार हमसे लेते हैं वो फिर आते हैं लेने के लिए। एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि जो आपके पास सेवाएं अभी हैं, उसके अलावा आप किन पशुओं को अपने साथ इस लाइव स्टॉक के पोर्टल पर जोड़ना चाहेंगे, साथ ही भविष्य में किस तरह की सेवाएं देना चाहेंगे, और एक्सपोर्ट को लेकर क्या संभावनाएं हैं? ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने गोट से शुरू किया था, क्योंकि ये सबसे गरीब आदमी का एनिमल है और इसके ट्रेडिंग में जो प्रॉब्लम्स थी बहुत यूनिक प्रॉब्लम्स थी।
लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो और लाइव स्टॉक जो फार्मर्स रखते हैं, जैसे गाय भैंस पे हमारा अगला प्रोडक्ट आ रहा है। उसके अलावा हमारा जो पेट एनिमल का इंडस्ट्री है उसमें भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जहां हम ये देख रहे हैं कि हमारे किसान या उनके जो बच्चे हैं पढ़े लिखे, क्यों नहीं वो पेट एनिमल ब्रीड एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। तो एक इंड है कि पहले प्रोडक्शन को स्ट्रीमलाइन करें और फिर हम एक्सपोर्ट में जाएं, जिसकी पोटेंशियल बहुत हाई है। ऑलरेडी पशु बाजार लगभग 1 लाख बकरे का एक एग्रीमेंट ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है, साइन कर रहा है एक्सपोर्ट के लिए। इंडिया में अगर पेट एनिमल का मार्केट देखिए तो $600 मिलियन है एनुअल। तो वो जो मार्केट है उसका एक बड़ा शेयर हमारे रूरल एंटरप्रेन्योर भी ले सकते हैं, और फिर हम इंडिया ही नहीं ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं लाइव स्टॉक में। तो ये वक्त है जब हम टेक्नोलॉजी दें, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनको अवेलेबल कराएं, तो दे कुड बी द बेस्ट एंटरप्रेन्योर इन द वर्ल्ड। जी बिल्कुल। अब वर्ल्ड की बात हुई है तो डिजिटल वर्ल्ड में आप भारत को कहाँ खड़ा पाते हैं, और भारत के साथ साथ उसमें भी लाइव स्टॉक को कहाँ खड़ा पाते हैं डिजिटल वर्ल्ड? तो मैं दुख के साथ कहना चाहूँगा कि हमारी लाइव स्टॉक ट्रेडिंग पिछले 70-80 साल आज़ादी के बाद भी कोई खास चेंज नहीं आया, ये हमेशा नेग्लेक्टेड रहा। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में, इसका एक आईटी या डिजिटल इंडिया एक बहुत बड़ा चीज सॉल्यूशन ला सकती थी, जो दुर्भाग्य से आई नहीं। बट जो है अब वहां से अगर शुरू करें तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अब इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि आईटी का रोल लाइव स्टॉक ट्रेडिंग में, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में काफी बड़ा हो सकता है, और पशु बाजार भी शायद उसी का एक रूप है। बिल्कुल, और हम आशा करते हैं कि आपका ये इंटरव्यू देख के जरूर लोग प्रेरित होंगे इस क्षेत्र में आने के लिए। आपने इतना अमूल्य समय हमें हमारे कार्यक्रम को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।